की, अच्छाइयों पर चलने की। क्लियर? और हर सुबह हमारी जिंदगी में एक आशा की नई किरण लेके आती है। क्लियर? तो स्वामी विवेकानंद जी का एक श्लोक है कि उत्कृष्ट जागृत प्राप्त वरानि बुधन। उठो, जागो और तब तक बढ़ चलो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सकें। तो इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ बेटा आज हम लोग अपने इस दिन की शुरुआत करते हैं। और आपका पहला पीरियड आज मैं पढ़ाऊंगा और आपको ये पता है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ? सबको पता है? प्रखर? तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज नया चैप्टर, नया टॉपिक। स्क्रीन तो सबको दिख नहीं रही होगी, पहले हम लोगों को स्क्रीन दिखा दें। बेटा अपना माइक बंद कर लीजिए। देखिए नम्रता प्रधान, देखिए जब सुनिए मेरी बात सुनिए बेटा, मेरी बात सुनिए। जब मैं बोलूं तो मुझे बोलने दीजिए, जब मैं आपसे पूछूं तो आप लोग बोलिए। ये जो क्रम चलाएंगे आप तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, समझ रहे हैं? नहीं तो पता लगा हम भी बोलेंगे आप भी बोलेंगे और कुछ समझ में चीजें नहीं आएंगी और फिर केवल गड़बड़ियां आपको मिलेंगी। तो अगर पिछले क्लासों में देखा जाए, थोड़ा सा दिक्कत बेटा इस बात की है कि अभी सीबीएसई का रेडियो सिलेबस नहीं आया है, इसलिए हम साहित्य वाले भाग में जा नहीं रहे हैं। वहां हमने जितना पढ़ा दिया है फिलहाल उसको वहीं पे रोके हुए हैं। साहित्य में हमने क्या पढ़ा है? ध्वनि कविता पढ़ी है, लाख की चूड़ियां पढ़ी है, बस की यात्रा पढ़ा है, और क्या पढ़ा है? दीवानों की हस्ती। लगभग 4 पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया है। और जब इसी चीज को हम व्याकरण पोर्शन में आएंगे, व्याकरण वाले भाग में आते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है? पहला भाषा, लिपि और व्याकरण। बोलिए। भाषा, लिपि और व्याकरण। बस मैं जो बोल रहा हूँ उसमें बस बताइएगा इसके हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है कि नहीं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है वर्ण विचार। बोलिए हाँ। ठीक। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है शब्द विचार। जब पूछे तब। चौथा हम लोगों ने पढ़ा है संधि। क्लियर है? पांचवा हमने क्या पढ़ा है? सॉरी, एक हमने पढ़ा वर्तनी विचार। ठीक। छठवां हमने पढ़ा है उपसर्ग। बोलिए। और सातवां हमने पढ़ा है प्रत्यय। यहां तक का पाठ्यक्रम हम लोगों ने लगभग समाप्त कर दिया। बोलिए। और हाँ बोलिए। सर आपने 5 चैप्टर नहीं करवाया शब्द विचार? क्या बेटा? सर आपने 5वां चैप्टर शब्द विचार? बेटा शब्द विचार शायद नहीं है, एक मिनट मैं सिलेबस जरा देख लूं। मेरे हिसाब से शब्द विचार नहीं है। तो शब्द विचार भी तो पढ़ाए हैं बेटा, है शब्द विचार भी पढ़ाए है बेटा, उसको पढ़ाए तो गए। चलिए अब आज हम लोग नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, नया टॉपिक जो है, ठीक है? ठीक है बेटा? चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, जानते हैं एक नए पाठ की, नए अध्याय की। उसका नाम है समास। इसका नाम है समास। ठीक, इसको नोट करिए। समास। आज हमारा डेट कितना है? 16। और हाँ ठीक। और पाठ का नाम है समास। ठीक। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से जब हम लोग पढ़ रहे थे उपसर्ग और प्रत्यय में, तो उपसर्ग और प्रत्यय में हमने क्या देखा था कि किसी भी शब्द के आगे जुड़कर कोई नया शब्द बन जा रहा था और किसी शब्द के पीछे जुड़कर एक नया शब्द बन जा रहा था।
यहाँ तक सबको क्लियर था ना? Yes. तो उसी प्रकार बेटा समास भी एक, सुनिए, समास भी एक ऐसा विषय है जो नए यौगिक शब्दों का निर्माण करता है। कहने का मतलब है कि जब एक से अधिक पद रहें और उनको संक्षेप में कर दिया जाए तो उनका अर्थ न बदले, वही समास है। कई पदों को मिलाकर के एक पद बनाया जाए, उसी का नाम समास है। अब पद आप लोग जानते हैं पद क्या होता है, पद में आप लोगों को समझाना है। पद क्या होता है, कोई बताए हमको, पद क्या होता है, हमको कोई समझाए। आप बिल्कुल बोलिए। शब्द के पीछे जब कोई शब्द जो जाता है, शब्दांश जो जाता है, उन्हें पद कहते हैं। ठीक है बेटा। सर जब, सॉरी, ठीक है बेटा। अच्छा बताइए कि जब शब्द जो है वाक्य में प्रयोग किए जाने लगते हैं तो वही शब्द जो है पद कहे जाते हैं। ठीक, अब देखिए इसको पढ़ना है हमको समास। ठीक है, अगर हम मान लो कोई वाक्य लिखे, जैसे मान लो ये लिखिए, ये क्या लिखा है? रसोई के लिए, ठीक, बस आइए। अरे मैं समझ गया भाई, रसोई के लिए घर, इसमें अगर आप पद जोड़िए तो एक पद, दो पद, लगभग 4 पद आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अगर इन चारों पदों को हम सीधे सीधे ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत? अगर चाहे सुनिए, चाहे रसोई के लिए घर लिखे, चाहे रसोई घर लिखे, बात तो एक ही है, यहां तो कोई अंतर आ नहीं रहा है। बोलो मेरे मुन्ना, मेरे बाबू, बात को समझिए। ठीक, रसोई के लिए घर माने रसोई घर, यहां तक क्लियर हो गई बात? इसका मतलब है कि इन चारों, देखो इसका मतलब है कि इन चारों यानी कई पदों को मिलाकर हमने एक पद बना दिया और उसका अर्थ भी नहीं बदला, इसी को समास कहते हैं। इसका छोटा रूप ये है कि नहीं, रसोई के लिए घर का छोटा रूप ये है कि नहीं? बोलिए, तो इसी को समास कहते हैं। समास कुछ विशेष नहीं है, कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है। कई पदों को संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को समास कहते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, एक वक्तव्य है, एक पदी भाव समासः, वही समास है। कई पदों को मिलकर एक पद बना लेना, वही समास है। अब देखिए एक पद है कि नहीं? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. देखिए रसोई के लिए घर, ये जो 1, 2, 3, ये कितने, 4 पद हैं। ये चारों पद एक दूसरे से संबंध रखते हैं कि नहीं? रसोई के लिए घर माने ऐसा घर जो रसोई के लिए हो, और इन सब का एक संक्षिप्त रूप है रसोई घर। इसी तरह से आप लिख सकते हैं विद्या के लिए घर, विद्या के लिए आलय, आलय माने भी होता है घर, पता है कि नहीं? बोलिए। क्या होगा? विद्यालय। हाँ, समझने तो लगे तुम लोग। आगे देखते हैं, इसी तरह हम देखते हैं, मान लो हाँ, गंगा का जल, गंगा का जल, गंगा जल, वेरी गुड, गंगा जल। देखो तुम लोग बोलो मत भाई, जब मुझे बोल रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब मैं बोलूँ तो शांत रहिए, आप बोलेंगे तो हम सुनेंगे, मैं बोलूँ आप सुनिए, आप बोलिए हम सुनेंगे। ठीक, हाँ चलिए, अब परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा एक हम आपको छोटी परिभाषा दे रहे हैं, आपको परीक्षा में लिखने के लिए, मान लीजिए आपको परिभाषा न याद हो तो आप इसको लिख दीजिएगा जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, और इसके लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के बोर्ड का प्रयोग कर दूं 1 मिनट के लिए, क्योंकि परिभाषा है ना ये।
ठीक, बहुत सही है। यस। चलिए लिखिए, ये परिभाषा लिख लीजिए, एक शार्ट परिभाषा जो मैं अपनी तरफ से, अगर आप किताब में नहीं मिलेगा लेकिन इसको नोट कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में अगर आप मेन परिभाषा भूल जाए तो इसको लिख दीजिए। लिख लीजिए, थोड़ा सा जब चीजें नोट कर लो बच्चा, इसको नोट करिए तो ये नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। सर नोट कर लिया। सर ये संस्कृत का बेटा 1 मिनट, सबको नोट कर लेने दीजिए, केवल आप ही नहीं है। सर ये संस्कृत की परिभाषा है। Yes, sir, noted. Sir, done. Sir, done. चलिए ठीक है बेटा, अब परिभाषा लिखिए, इसके नीचे हम परिभाषा लिख रहे हैं और उस परिभाषा को इस वाले कलर से अगर करें तो कैसा रहेगा। लिखिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, वही है नया, तुम किताबें का लिखवा देते हैं। हाँ लिखिए, 2 या 2 के अधिक शब्दों के मेल से, ये संस्कृत परिभाषा है, इसको इससे मत मिलाना, इसको अपने याद करने के लिए रखे रहना। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, कौन गाना गा रहा है जी? कौन इतना बड़ा गवैया बना है बताओ? नोट करो इसको, तो आप गाना गा रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई गाना गा रहा है कि नहीं? इसमें कोई गाना गा रहा है? 50 को नोट करिए, तो दिख रहा है सबको कि नहीं? पहले ये बता दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. इसको नोट करिए, Yes, sir. बिल्कुल एकदम इसको नोट करो, इसको याद करो। देखो मैंने आपको बताया ना कि हर दिन हर सुबह जिंदगी में एक नई आशा की किरण लेकर आती है, तो आप, हाँ तो आप नोट करो बच्चा इसको। तो ये बोर्ड अच्छा लग रहा है कि नहीं इस तरह से स्क्रीन? नोट करिए फिर बताइए।